तो आपने करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को मेरे कराने से पहले पॉज करके आपने ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है भाई। और पार्टनरशिप के बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, ट्राई करो फिर पहला क्वेश्चन। P&Q स्टार्टेड ए बिजनेस। तो एक बार पार्टनरशिप का बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। बेसिक सा कंसेप्ट ये होता है कि 2 3 4 कुछ मल्टीपल बंदे होते हैं, वो धंधे के अंदर रुपए लगाते हैं। मान लो 3 बंदे हैं ABC, तो ये कुछ ना कुछ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने रुपए इन्वेस्ट करे हैं, इसने P रुपए, इसने Q रुपए, इसने R रुपए। ठीक है, और इन्होंने ये जो रुपए इन्वेस्ट करे हैं ये कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करे हैं। इसने X टाइम के लिए, इसने Y टाइम के लिए, इसने Z टाइम के लिए। तीनों टाइम महीनों में मान लो या साल में मान लो या घंटों में मान लो, बस तीनों एक यूनिट में होंगे टाइम। ठीक है, तो इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में बटेगा, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये इनके टाइम का रेशियो है। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर। तो P इंटू एक्स रेशियो Q इंटू वाई रेशियो R इंटू जेड, ये होएगा। यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन दोनों का कंपाउंड रेशियो होता है या इन दोनों का मल्टीपल होता है। इससे हमें एक बात पता है कि अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन दोनों के रेशियो को गुणा कर दो। अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, बिकॉज प्रॉफिट के रेशियो के अंदर इन दोनों के रेशियो का प्रोडक्ट होता है, तो आप प्रॉफिट के रेशियोज को, मान लो पहले वाले को P1 प्रॉफिट, दूसरे वाले को P2, तीसरे वाले को P3 हुआ, तो अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को आप इन्वेस्टमेंट, इसको मैं इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ I, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर। आप मेरी बात समझ पाए? क्योंकि प्रॉफिट के अंदर दोनों चीजों का रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम के रेशियो से डिवाइड करोगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बच जाएगा। जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये सारी एग्जैक्टली इसके ऊपर भी लग सकती है। समझ में आ गई बात? तो अपने पास 3 चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो इन दोनों के रेशियो को मल्टीप्लाई करने से आता है। अगर मेरे पास इन दोनों का रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट के रेशियो को इसके रेशियो से डिवाइड करूंगा, इसका रेशियो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। एक बार फिर से ट्राई करो आप। P&Q स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर T मंथ्स R जॉइंड देम। तो भैया P ने इन्वेस्ट किए हैं, मैं ये सैकड़ों में लिख रहा हूँ, मैंने 2 जीरो काट दी मन ही मन में ताकि एक्स्ट्रा ना लिखना पड़े। और Q ने इन्वेस्ट किए हैं भैया 160, और R ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, T महीने बाद आया है। R joined them by investing 25% more than P, तो P से 25% ज़्यादा, यानी कि इससे 1/4 ज़्यादा। तो इसको मैं 4 से भाग करूँ, 4 5 20, 4 दूनी 8, इससे 52 रुपये ज़्यादा। ठीक है जी, तो यानी कि 260 रुपये। और T महीने बाद आया है, यानी कि कुछ टाइम बाद आया है, इसकी हमने टेंशन नहीं लेनी। इफ एट द एंड ऑफ द डेड ईयर्स, 1.5 साल के बाद, यानी कि इसने अपने रुपए 18 महीने के लिए लगाए, इसने 18 महीने के लिए लगाए, 1.5 साल, इसने कितने महीने के लिए लगाए हमें नहीं पता। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ Q एंड R इज 12:13। तो Q और R का प्रॉफिट का रेशियो है 12:13। तो देखो, अपने पास 3 रेशियो होते हैं, उनमें से कोई भी 2 गिवन होंगे तो तीसरा आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो दे रखा हो तो आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। ऐसे ही आप बताओ कौन से 2 गिवन है, प्रॉफिट के गिवन है और इन्वेस्टमेंट के गिवन है, तो आपको Q और R के टाइम के रेशियो मिल जाएंगे, तो डिवाइड कर दूं। अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर देता हूं। तो इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो है 12 और 13, उसको मैं डिवाइड करूंगा इनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो से, 160:260। दैट्स इट, खत्म। 0 से 0 कट गया, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 4 तिये 12, 4 चौके 16। ठीक है जी, 2 दूनी 4, तो ये 2 चला जाएगा उधर, है ना। तो ये हो गया 3:2। इनके टाइम का रेशियो आ गया है भाई साहब 3:2। अगर ये 3 है तो ये 2 है, ये 3 का 6 गुना है,
ठीक है, तो ये 2 का 6 गुना, 2 छिके 12, यानी कि 12 महीने के लिए आर ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कितने महीने के लिए, वो पूछ रहा है कि टी की वैल्यू क्या है, ये टी महीने बाद आया था। तो देखो इनका धंधा चला है 18 महीने के लिए, तो ये कितने महीने बाद आया होगा ताकि इसका एग्जैक्टली सेम टाइम पर इन सब का धंधा खत्म हो। तो 6 महीने बाद, स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए बंदा प्रेजेंट ही नहीं था। तो टी की वैल्यू है भाई साहब ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये ट्राई करो भाई। 3 पीपल नेम्ड, तो मान लो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है, आप डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होंगे, तो आप क्या करो, आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, आप पूरा पढ़ने के बाद तो क्या छोड़ोगे, आप इसको पहले ही छोड़ दोगे थोड़ा सा पढ़ने के बाद कि यार कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो अभी आप ये तो बोल नहीं सकते कि ये स्किप करने लायक क्वेश्चन है। स्किप करने का मतलब क्या होता है कि मेरे से नहीं होगा, आपको पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे पता, मार्क एंड रिव्यू कर दो। जब एक बार एक राउंड मार चुके होंगे फिर इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलो हम मार चुके हैं एक राउंड, हम देखते हैं। 3 people W, X and Y together start a business by investing rupees for a this and this। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मान लो मैं इस क्वेश्चन को, मुझे पता है ये कैसे होएगा, मान लो मैं आपको ये बोल दूं, इसका मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड तरीका यहाँ पर सोचूं और आपको ये बोल दूं कि ये देखो ये 45 सेकंड में होएगा, नहीं होएगा। आपको पता नहीं आगे क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे, इसीलिए हम फर्स्ट राउंड में इसको स्किप करेंगे, फिर आराम से करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम निकलता है, 2 मिनट भी निकालने पड़े तो निकलता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन कम टाइम में होने के हैं उनको हम सही राउंड में कम टाइम में कर चुके हैं। कई क्वेश्चन मॉक में आप 2-3 मिनट भी देते होगे ना, और फिर भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते होगे ना, बस करें। W invested his amount for 10 months, X and Y invested their amount for 2 more months than W। तो W में ने 10 महीने के लिए, इन्होंने 2 ज्यादा महीने के लिए यानी कि 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 1 year after starting the business, the sum of profit share of X and Y was 35% more than W। X और Y का प्रॉफिट शेयर W के शेयर से 35% ज्यादा है, यानी कि इसका अगर शो है तो इन दोनों का मिला के भाई साहब 135 है। रेशियो बताया है जस्ट, ठीक है जी। एंड द शेयर ऑफ X वाज 80% ऑफ दैट ऑफ Y, और X का शेयर Y के शेयर से 80% है, यानी कि ये 100 है तो ये 80 है, या फिर आप बोल सकते हो ये 4 है और ये 5 है। परसेंटेज की इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना, ये 4 है ये 5 है। तो अपने पास 2 रेशियो हैं, जो ये रेशियो है 4:5, ये 135 को आप ऐसे तोड़ दो, दूसरे रेशियो के अंदर जो 135 है वो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 और 4 9, 9 का 15 गुना है, तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75। 135 को मैंने 4:5 में तोड़ लिया, तो अगर इन दोनों का सम 135 है तो ये 100 है, यानी कि इन तीनों रेशियो का आप आपस में यूज कर सकते हो। इन दोनों का सम 135 है ना, उसी को 4:5 में तोड़ा है, ठीक है। तो इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो मेरे पास पड़ा है, इन तीनों के टाइम का रेशियो मेरे पास पड़ा है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो आया पड़ा है, प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड कर दो टाइम के रेशियो से, तो कर दूं 100/10, 60/12 और 75/12 आ गया भाई साहब। तो 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60, 3 चौके 12, 3 से जाएगा 25 पर। अब 4 गुना कर दूं ताकि नीचे 4 ना रहे, तो 4 से सबको गुना करूंगा तो 40, 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा जी 25। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब उसने बता रखी है कि एक्स की इन्वेस्टमेंट 20,000 है और रेशियो में है ये 20, यानी कि 20,000, ठीक है। यानी कि इसकी इन्वेस्टमेंट है 25,000, 1000 गुना है ना, और इसकी इन्वेस्टमेंट है 40,000। उसने पूछा क्या, उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू और वाई की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल क्या इन्होंने करी ही इतनी है, बाद में चेंज थोड़ी हुई है, उसका सम बताओ। तो देखो आपको ए और बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उसने जस्ट इनकी इन्वेस्टमेंट का सम पूछा है। इसकी 40,000 है, इसकी 25,000 है, तो उत्तर इज इक्वल टू 65,000। अगर आपको निकालना, अगर आप चाहते हो तो आप निकाल सकते हो कि 4a की वैल्यू 40 है तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी, 5b की वैल्यू 25 है तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 5 25। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। बढ़ जाऊं मैं आगे।
अगला ट्राई करोगे? करो भाई, मेरे बताने से पहले ट्राई कर लिया करो क्वेश्चन को, और शांति से ट्राई करना है। ये आपके एग्जाम के टॉप क्वेश्चंस हैं, तो खुद के ऊपर ये अननेसेसरी बर्डन मत डालना कि 1 मिनट में उड़ा डालूंगा। क्यों उड़ा डालोगे? आराम से कर लो ना, क्यों स्ट्रेस में बैठे हो अपने घर में भी। पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए टोटल ऑफ दिस मच। ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले टीसीएस के अंदर भी पूछ रखे हैं, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम। हो सकता है रकम भी सेम हो, या फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ रखे। पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए टोटल ऑफ 9600। पी इन्वेस्टेड फॉर एम मंथ्स लेस देन क्यू। पी ने एम महीने कम इन्वेस्ट किया है। ठीक, अब तक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं क्या नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम गिवन दैट पीज प्रॉफिट शेयर इज रुपीज 2400, ऑल्सो पी इन्वेस्टेड रुपीज 1600 लेस देन क्यू, एंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस। मैं आपको हिंट देता हूं, देखो 3 चीजें हैं, पी है, क्यू है, और इन दोनों का टोटल है कि पी ने इतने रुपए लगाए, क्यू ने इतने रुपए लगाए, और दोनों ने मिलकर इतने रुपए लगाए। अगर मुझे इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें पता लग जाए तो तीसरी तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो वो ऐसे ही कर रहा है। हिंट दे दी मैंने आपको, अब एक बार ट्राई कर लो। उसने क्या बताया है कि पी का प्रॉफिट का शेयर 2400 है भाई साहब, यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ 2400 है, और टोटल कितना बता दिया है, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 9600 है। तो 24 एकम 24, 24 चौके 96, दोनों का प्रॉफिट 4 है तो पी का 1 है तो क्यू का 3 हो गया। तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आया कि नहीं आया, और रियल वैल्यू भी पड़ी है अपने पास, जरूरत पड़ी तो। जी हाँ सर, टोटल अपने पास 3 चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट। 3 में से 2 बताएगा भाई, बतानी पड़ेंगे उसको, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होगा। ठीक है, और उसने क्या बता रखा है, पी और क्यू ने स्टार्ट किया है 9600 रुपए लगा के, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है भाई। 9600 रुपए लगा के धंधा स्टार्ट किया। पी इन्वेस्टेड फॉर एम मंथ्स, पी का प्रॉफिट इतना है। ऑल्सो पी इन्वेस्टेड 1600 लेस देन क्यू, पी ने क्यू से 1600 कम इन्वेस्ट करे। प्रॉफिट तो यही बताया था ना पी का, ये हाँ, ये नहीं बताया ना कि ज्यादा है कम। पी ने क्यू से 1600 कम रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि जो भी रुपए इन्वेस्ट किए हैं क्यू ने 1600 ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं। या फिर आप ये कर लो, इस 9600 को बांटना है, इस तरीके से बांटना है कि क्यू को 1600 ज्यादा मिले, तो इसमें से 1600 पहले ही निकाल लो, जेब में रख लो, बच गए 8000। 8000 में से 4000 इसको दे दो, 4000 इसको दे दो, लेकिन इसको 1600 और ज्यादा देने हैं, तो ये हो गए 5600। अब रेशियो निकाल लो, 8 पंजे 40, 8 7 56। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट 5 है तो इसकी इन्वेस्टमेंट 7 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे पास पड़ा है, मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो पड़ा है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड करेंगे, तो 1/5 रेशियो 3/7, तो 7:15। यानी कि अगर पी का टाइम 7 महीने है तो क्यू का टाइम 15 महीने है। अब उसे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। उसने क्या बताया है, पी ने एम महीने कम के लिए इन्वेस्ट किया था, तो यहां पर पी ने 8 यूनिट कम के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 1 साल के बाद का प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर पी ने कुछ टाइम कम इन्वेस्ट किया था, तो क्यू ने पूरे साल इन्वेस्ट किया होगा। ऐसे क्वेश्चन में इसने पूरे साल इन्वेस्ट किया है, यानी कि 15 की वैल्यू है मेरे भाई 12, 15 की वैल्यू है 12, 12 महीने, तो 8 की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 12/15, 8 यूनिट की वैल्यू गुणा में 8। इसको सोल्व कर लो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ भाई। ठीक है, बिकॉज नीचे 10 आ जाएगा। 8 चौके 32 दूनी 64/10, यानी कि 6.4 मंथ्स। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कोई खास ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है? नहीं है, चीजें साफ साफ दिख रही हैं। फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट या 2 मिनट के बीच में अगर आप कर लेते हो ना, तो भी बढ़िया बात है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बताऊं आपको क्यों? क्योंकि रियल में जब आप एग्जाम में जाओगे, इस सिचुएशन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जनरली लोग ऐसे गाइड कर देते हैं जैसे वहां पर दिमाग का यूज तो करना ही नहीं है, सीधे हाथ चलाने हैं ऐसे पढ़ के टकाटक। नहीं भाई, सिचुएशन को समझोगे, फिर आप देखोगे कि कैसे करनी है,
उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वो टाइम भी निकलता है, वहाँ पर आप स्ट्रेस में होते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी-सी कम परफॉर्मेंस हो जाए नेचुरल से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अगर बंदा 1.5 से 2 मिनट के बीच में भी कर लेता है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम में या मॉक में, ठीक है? आगे बढ़ जाऊँ?